राज्य आंदोलन चल रहा था, रामपुर तिराहा में जो कांड हुआ था वही कांड कल दोबारा दोहराया गया। हमारे साथ ये देखिएगा आप, सारे पुलिस हमारे पूरे पुलिस का हमारे साथ ऐसा व्यवहार हो रहा है, आप देख सकते हैं। धामी सरकार जैसे ही कल हमने देहरादून में एंट्री करी, उसके बाद पुलिस प्रशासन ने हमारे साथ जोर जबरदस्ती करी, हमारे कपड़े फाड़े गए, हमें जबरदस्ती गाड़ियों में बिठाया गया, घसीटा पीटा हमें वहाँ पर। तो शर्म आती है ऐसे धामी जी की सरकार पर। हम चाहते हैं कि मुख्यमंत्री महोदय क्या यहाँ नहीं मिल सकते हैं? जब वो मुख्य सेवक बोल रहे हैं, हमारा मुख्य सेवक है मुख्यमंत्री महोदय, तो हम उनके मालिक हुए। जब उनका मालिक रोड में बैठ सकता है तो सेवक को बैठने में क्या शर्म है? पूरे प्रदेश में मैं कह रहा हूँ, आप एक सीएचसी बताइए ना जो मानक पूरा करता हो, जहाँ पे 4 डॉक्टर हों, गायने हो, पेडियाट्रिशियन हो, फिजिशियन हो, सर्जन हो, एमआरआई मशीन हो, सिटी स्कैन हो, अल्ट्रासाउंड, मुझे एक भी सीएचसी दिखाइए। नमस्कार, मेरा नाम है वैष्णवी भट्ट। स्वागत है आपका बारामासा में। एक तरफ राज्य बनने के 25 साल पूरे होने की खुशी में चारों तरफ जश्न का माहौल बड़ी जोरों शोरों से चल रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ स्वास्थ्य जैसी मूलभूत सुविधाओं के लिए चौखटिया के लोग लगभग 350 किलोमीटर की लंबी यात्रा करने के बाद देहरादून पहुंचे हैं। प्रदेश बनने के 25 साल पहले भी इस तरीके के बड़े जन आंदोलन करने पड़े थे और प्रदेश बनने के 25 साल बाद भी आज स्थिति ये है कि लोग इस तरीके से अपने मांगों के लिए सड़कों पर हैं। तो चलिए इन्हीं लोगों से बात करते हैं इनके ऑपरेशन स्वास्थ्य के बारे में और उससे संबंधित इनकी मांगों के बारे में। देखिए, चौखुटिया का जो ये आंदोलन था वो मात्र एक चौखुटिया जो सीएससी सेंटर है उसके मानकों को लेकर, उसकी स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने को लेकर ये शुरू हुआ था। लेकिन जब चीज़ें नहीं हुई तो पूरे प्रदेश से ये निकल कर आया कि हर जगह का जो हाल आज चौखुटिया का है वही हाल हर अस्पताल का है। चौखुटिया जो पूरा पर्वतीय क्षेत्र है वहाँ के हर हॉस्पिटल का हाल वही है। तो ये पदयात्रा जो है स्वास्थ्य नीति, आज तक जो स्वास्थ्य नीति बन जानी चाहिए थी, जिसके कारण डॉक्टर नहीं रुक पा रहे हैं, जिसके कारण व्यवस्थाएं नहीं हो पा रहे हैं, तो वो स्वास्थ्य नीति बनवाने के लिए, पूछने के लिए हम जो है देहरादून की ओर आए। तो आज यहाँ पर आए, लेकिन आज हमारा दुर्भाग्य देखिए, हम सड़कों पर बैठे हुए हैं। गैरसैंण में महिला की मृत्यु होती है, पिलखी में महिला की मृत्यु होती है, ये तो वो खबरें हैं जो सामने आती हैं, पर बहुत सारी चीज़ें हैं जो सामने नहीं आ रही हैं। अब एक पहाड़ का बच्चा जिसने संस्कृति देखनी थी, भाषा बोलनी थी, राज्य देखना था, देश देखना था, संविधान पढ़ना था, वो जन्म होने से पहले मृत्यु को प्राप्त हो गया। इसमें दोष किसका? दोष धन सिंह का, जो स्वास्थ्य मंत्री 25 साल से जो सरकार रही उनका। देवाल क्षेत्र के लोगों की इतनी बड़ी समस्या है कि 200 किलोमीटर जाना पड़ता है उनको एक्सरे और अल्ट्रासाउंड कराने, नॉर्मली एक एक्सरे अल्ट्रासाउंड कराने के लिए। देवाल के लोग या तो बैजनाथ जाएंगे या बागेश्वर जाएंगे या गोपेश्वर जाएंगे या कणप्याग जाएंगे। कणप्याग में ये संभव नहीं है कि वहाँ पे डॉक्टर मिल जाए या जो एक्सरे करते वो टेक्नीशियन मिल जाए, कोई कन्फर्म ही नहीं है। ये ऐसी थराली में सुनने में आया कि एक्सरे मशीन तो है, लेकिन टेक्नीशियन वहाँ उपलब्ध रहते, कभी रहते कभी नहीं रहते, कभी बोलते हैं कि मशीन ख़राब है। हम चाह रहे हैं कि थराली पिंडर घाटी के जो क्षेत्र है उसमें जो स्वास्थ्य सुविधा है उसको सुदृढ़ करने के लिए सरकार को कदम लेना चाहिए। होता क्या है, पहाड़ के रेफर सेंटरों से जब कोई एम्स ऋषिकेश में पहुंचता है तो उन्हें बोला जाता है कि आप जो है 3 दिन तक अपना पेशेंट जो है ज़मीन तक रहिए, जब बेड फ्री होगा आपको मिलेगा। आखिर वो बेड किन के लिए हैं? वो अन्य प्रदेश के लोगों के लिए हैं या हमारे लिए हैं? और अगर उनके लिए हैं तो फिर वो हमारी ज़मीन कब्जा के एम्स क्यों बनाया गया है? हमें बताइए, तो हम इलाज के लिए कहाँ जाएं? सिर्फ नाम के 2 अस्पताल देवप्रयाग के अंतर्गत हैं। खुद मुझे कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हुई थी तो उन्होंने मेरे को देहरादून रेफर कर दिया। कुछ भी इलाज उनके पास नहीं था। जो दवाइयाँ मैं अपने आप खा रहा था उसी का डबल डोज दे करके उन्होंने वही मेरे को दे दी और मेरे को रेफर कर दिया देहरादून। तो बहुत बुरा हाल है। और पहाड़ बद्रीनाथ में अगर एक प्राइवेट हॉस्पिटल ना हो तो वहाँ पे छोटा मरीज भी दम तोड़ देगा। घनसाली के पिलखी में हमारी 22 साल की बहन, उसकी एक तरफ से सरकार ने निर्मम हत्या करी उस लड़के की, उसकी प्रसव होने के बाद उसकी ब्लीडिंग नहीं रोकी। सोचिए ना आप, इनके पास एक डॉक्टर नहीं है, इनके पास स्वास्थ्य शिक्षा है ही नहीं इनके पास। और अभी हमारे चंबा में अंकित सजवान, एक भाई हमारा, उसके पास अथात जनमानस वहाँ बैठा हुआ है।
जिन युवाओं ने आज नौकरियां करनी थी, अपने घर गृहस्थी देखनी थी, वो लोग आज सड़कों में उतरे हुए हैं। तो स्वास्थ्य सेवाएं तो बिल्कुल ही खत्म हो चुकी है, बिल्कुल लचर हो चुकी है। और मैं तो कहती हूँ कि जो स्वास्थ्य मंत्री आज तक 25 वर्षों तक जो भी स्वास्थ्य मंत्री बना है, उनकी संपत्ति की जांच जनता कराए तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। पूरे प्रदेश में मैं कह रहा हूँ, आप एक CHC बताइए ना जो मानक पूरा करता हो, जहाँ पे 4 डॉक्टर हों, गायने हो, पेडियाट्रिशियन हो, फिजिशियन हो, सर्जन हो, MRI मशीन हो, CT स्कैन हो, अल्ट्रासाउंड, मुझे एक भी CHC दिखाइए और उसमें दावा करिए। हम वहीं आते हैं ना इलाज करने के लिए, हम यहाँ पे क्यों आते? एक भी रेफर सेंटर को आप ठीक कर दो, मतलब वहाँ पे हमारे लोगों को इलाज मिल जाएगा। आप सोचिए ना, वो प्रसव की पीड़ा से जब कोई दम तोड़ता होगा तो क्या मंजर रहता होगा। जिस पे बीती उस पे बीती, है ना। इनका तो क्या है, मैं कह रहा हूँ धन सिंह जी का इलाज कहाँ होता है, उनके परिवार का इलाज कहाँ होता है, वो बताएं कौन से CHC में हो रहा है। खुद का इलाज कराने के लिए आप लोग विदेश चले जाते हो। हमारे विधायक भी गए थे, और भी विधायक, महेश जीना जी का पेट खराब हुआ था, दस्त लगे थे तो गाँव में हेलीकॉप्टर उतर गया था। और महिला जब प्रसव से पीड़ा से दम तोड़ती है तब कोई नहीं उतरता है। एक दिन आते हैं हम लोग, घेराव करते हैं, आक्रोश जाहिर करते हैं, दूसरे दिन शांत, फिर किसी के मरने का इंतजार करते हैं, फिर सड़कों पे उतरेंगे, फिर शांत। ये सिलसिला कब तक चलेगा? इसके लिए ये समझिए, आपको नीतियां बनानी पड़ेगी। ये जो सदन चल रहा है ना, यहाँ कानून बनते हैं, यहाँ अभी भी नीतियों में सुधार हो सकता है। ये चाहें तो आज इस राज्य की बदहाली को रोक दे, ये चाहें तो आज ही गैरसैंण को राजधानी डिक्लेयर कर दे, ये चाहें तो सारी समस्याएं इसी सदन से, आज ही कह रहा हूँ, सारे विधायक सहमत हो जाए, जनता के पक्ष में बात हो जाए, मूल निवास लागू हो जाए, सशक्त भू कानून मिल जाए, जल जंगल जमीन का अधिकार मिल जाए, राजधानी गैरसैंण मिल जाए, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार के बुनियादी मुद्दे आज इस सदन में इस समय पे हल हो सकते हैं यदि 70 विधायक चाहें, मुख्यमंत्री चाहें। पर मैं दावे से कहता हूं इनका ध्येय नहीं है। ये नफरत करते हैं इस उत्तराखंड से, ये बर्बाद कर देना चाहते हैं, जानबूझ के कर्जे में डाल रहे हैं हमारे प्रदेश को। ये देख रहे हैं कि हम राजनीतिक रूप से मजबूत हो रहे हैं, पर ये जब हम ये प्रदेश हमारे हाथ में सौंपेंगे, जिस दिन जनता हमारे साथ लामबंद होगी, उस दिन ये प्रदेश को इतने गर्त में डाल देंगे, इतने कर्जे में डाल देंगे कि इस प्रदेश को उभारना बहुत मुश्किल हो जाएगा। जब हमने ये शुरुआत करी, वहाँ से शुरुआत करते ही जब वहाँ से एक 9 में पढ़ने वाली बच्ची, उसके पिता की तबीयत अचानक खराब होती है, वो एम्बुलेंस का इनको फ़ोन करती हैं तो एम्बुलेंस नहीं आती है, तो उसके पिता ने अपनी 9 में पढ़ने वाली बेटी के गोद में अपने प्राण त्याग दिए। कितनी शर्म की बात है। हमारे शर्मा को मैं तो कहती थू हो ऐसी सरकार पर, जो सरकार हमें स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं दे सकती है। थू है ऐसी सरकार पर। मैं नहीं चाहती हूँ कि ऐसी सरकार फिर से आए। हमारे लोग क्या मांग रहे थे? स्वास्थ्य तो मांग रहे थे, कहाँ से चले आ रहे हैं, क्या क्या दिक्कत थी? ये जो स्वास्थ्य मंत्री है ये हमारे उत्तराखंड का तो है, चला जाता उनके बीच में कि भैया क्या बात है बताओ। अभी हमारे साथ भुवन कटहत जी भी मौजूद हैं, जो ऑपरेशन स्वास्थ्य का नेतृत्व भी कर रहे हैं और ये पूर्व रिटायर्ड सैनिक भी रह चुके हैं। सर, सबसे पहले तो स्वागत है आपका बारामासा में। जय उत्तराखंड, जय भारत, जय बाबा केदार, जय पहाड़, जय पहाड़ी। सर, आप कब से ये जो आंदोलन है ये शुरू हुआ है और ऐसा क्या मजबूरी आ गई कि आज आप लोग पैदल यात्रा करके देहरादून पहुँचे? कुछ समय पहले, लगभग 4 से 6 महीने पहले, मैं अपना क्षेत्र का भ्रमण कर रहा था, तो 2 मातृशक्ति जो मेरे क्षेत्र रागताल क्षेत्र के गर्जिया ग्राम सभा तोक की हैं, तो जब हम भ्रमण कर रहा था तो उन्होंने मेरे से कहा कि बेटा चौखुटिया हॉस्पिटल को आप ठीक कर दीजिए। अब वो बात यहाँ भी लगी और यहाँ भी लगी। अब ना तो मैं मुख्यमंत्री हूँ, ना मैं स्वास्थ्य मंत्री था। मैंने कहा क्या किया जाए। कुछ दिन तो परेशान रहा, नींद नहीं आई। फिर जनता के बीच में गया, जन जागरण किया, बातें की, घर घर गया जितना जा सकता था। फिर 2 सितंबर को हमने, जब गैरसैंण में भी एक महारैली हुई थी, 2 सितंबर को मैंने क्षेत्रवासियों के साथ माननीय तहसीलदार चौखुटिया के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री महोदय और माननीय स्वास्थ्य मंत्री महोदय को ज्ञापन दिया चौखुटिया हॉस्पिटल के सुधारीकरण उच्चीकरण के लिए। और उसी दिन सम्मानित क्षेत्रवासियों के समक्ष जो है घोषणा हुई थी, प्रशासन के सामने घोषणा थी, यदि हमारी मांग नहीं मानी गई तो हम 2 अक्टूबर से आमरण अनशन में बैठेंगे। और हम बैठे और अभी तक हमारा आमरण अनशन चौखुटिया में चल रहा है। हम मुख्यमंत्री जी महोदय के पास भी शांतिपूर्ण ढंग से आ रहे थे, एक यात्रा, जन यात्रा के तरह, कि उनको भी हम जगाना चाहते थे कि मान्यवर आप भी जागिए, आप
की जनता आपका पहला कर्तव्य है उनका मौलिक अधिकार देना, स्वास्थ्य, एक बेहतर स्वास्थ्य, ऐसा स्वास्थ्य कि उन्हीं के ब्लॉक में उन्हें एक स्वास्थ्य के लिए ना देहरादून जाना पड़े ना अन्य शहरों में जाना पड़े। हमारी यात्रा का केवल इतना ही मकसद था। हम चाहते हैं कि मुख्यमंत्री महोदय क्या यहाँ नहीं मिल सकते हैं? जब वो मुख्य सेवक बोल रहे हैं, हमारा मुख्य सेवक है मुख्यमंत्री महोदय, तो हम उनके मालिक हुए। जब उनका मालिक रोड में बैठ सकता है तो सेवक को बैठने में क्या शर्म है? तो उन्हें आना चाहिए और बताना चाहिए कि हम इतने महीने में ये स्वास्थ्य नीति बना देंगे, तब तक हम आंदोलन नहीं करते। चौखटिया का अलग मुद्दा है, मैं प्रदेश की बात कर रहा हूँ। हम केवल मिलना चाह रहे थे, उनसे मिले और बताए हमको। तो देखते हैं, मैं तो अपने वचनों पर कायम हूँ, लड़ेंगे लोकतांत्रिक तरीके से। जब राज्य आंदोलन चल रहा था, रामपुर तिराहा में जो कांड हुआ था वही कांड कल दोबारा दोहराया गया। वही जो है तरीका था, वही तौर था, वही लाठियां थी, उसी तरीके से माताओं बहनों के साथ जोर ज़बरदस्ती की गई, घसीटा गया, उनके कपड़े फाड़े गए, बस में धकेलकर लाइट बंद करी गई। क्या मनसा थी वो लाइट बंद करने की? लाठियां थे उसमें और फिर वो दुर्व्यवहार करने का वही परिचय जब उस दौरान था, वही था। लेकिन इतना बस फिर इतना था कि उस दौरान मुलायम और उसके वर्दीधारक थे, आज धामी और उसके वर्दीधारक थे। तो वही चीज़ हमारे साथ हो रही है। यही पहाड़ को दिया जा रहा है। रजत जयंती है और रजत जयंती के मौके पर जब राष्ट्रपति जी यहाँ पर आए हैं तो हमको बहुत अच्छा तोहफा इन्होंने दे दिया। हमको इस तरीके से जो वो कांड दोबारा इन्होंने दोहराया। आज जिस तरह से देखा जा रहा है कि सीएम आवास, अभी हमें पता चला कि विधानसभा शस्त्र करने के बाद सीएम धामी जी यहाँ से चले गए। क्या हम उनके लिए उनकी जनता नहीं है? उनके सेवक, हमारा सेवक बनने में उन्हें बुरा लग रहा है क्या? हमें सिर्फ क्या चाहिए थे? हमें सिर्फ डॉक्टर चाहिए थे। हम अपने डॉक्टरों की मांग लेने के लिए यहाँ देहरादून में उपस्थित हुए थे। जैसे ही कल हमने देहरादून में एंट्री करी, उसके बाद पुलिस प्रशासन ने हमारे साथ जोर जबरदस्ती करी, हमारे कपड़े फाड़े गए, हमें ज़बरदस्ती गाड़ियों में बिठाया गया, घसीटा पीटा हमें वहाँ पर। तो शर्म आती है ऐसे धामी जी की सरकार पर। राष्ट्रपति मुर्मू आई, ठीक है, आपको क्या छुपाना है उनसे? एक पदयात्रा, बिल्कुल गांधीवादी तरीके से 350 किलोमीटर की दूरी तय करके 11 दिन चल करके आराम से पहुंच रही है। अपना जो उनका स्थल है, उनको गांधी पार्क तक पहुंचना था, तो अगर एक गांधीवादी तरीके से वो अपने रास्ते से होकर के गुजर जाते उनके आगे से, तो क्या दिक्कत थी? मतलब मोदी जी भी यही करते हैं। भारत के अंदर कुछ भी चीज़ होती है, दीवार खड़ी करते हैं, ढकते हैं, पर्दा लगाते हैं। किससे पर्दा? अपने राष्ट्रपति से पर्दा। आप विधानसभा में उनके सामने बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। अब उन्होंने, जो हमारी अध्यक्षा है विधानसभा की, रितु खंडूरी जी, उन्होंने बखान पे बखान किया। अपने कल का जो विधानसभा सत्र था, बखान किया कि हमारे उत्तराखंड में ये हो रहा है, हमारे उत्तराखंड में प्रगति हो रही है, सब कुछ हो रहा है। लेकिन क्या उन्होंने सच्चाई से वाकिफ कराया राष्ट्रपति को? क्या दर्द झेल रहा है आज उत्तराखंड? चाहे शिक्षा हो, चाहे स्वास्थ्य। शिक्षा की हालत क्या है? आज हम स्वास्थ्य के लिए लड़ रहे हैं, कल हम शिक्षा के लिए भी लड़ेंगे। 1500 स्कूल बंद हो गए उत्तराखंड के अंदर। शर्म नहीं आनी चाहिए इन लोगों को? बताओ ना आप सच्चाई। और हम भी जाने कि ये जान करके राष्ट्रपति हमारे प्रदेश के लिए क्या कहते हैं आखिर। स्वास्थ्य मंत्री जी ने अभी कुछ टाइम पहले एक स्टेटमेंट दिया था कि लोग पहले डॉक्टरों को ढूंढते थे, अब डॉक्टर लोगों को ढूंढ रहे हैं। ऐसी कौन सी जगह में हो रहा है? अब शायद ये तो इस दुनिया में तो नहीं है, या तो उत्तराखंड में तो नहीं है। ये शायद उनने अपनी एक परिकल्पना से, अपने एक ऐप से कोई नई दुनिया बनाई है जहाँ पर इस तरीके के कृत्य हो रहे हैं। इसका जवाब है मैडम, एक ट्रेन चला हुआ घोस्ट विलेज। वो शायद डॉक्टर उन घोस्ट विलेज में घूम रहे हैं जहाँ कोई इंसान आज के जीवित नहीं है। वो ढूंढ रहे, कोई जीवित इंसान मिला है हम उसको मार दें, तो इसलिए ढूंढ रहे होंगे शायद वो इलाज करने के लिए उस घोस्ट विलेज जहाँ कोई नहीं है। उत्तराखंड के अंदर आप देखते हैं कम से कम 8 से 9% जो विलेज हैं वो बिल्कुल खाली हो चुके हैं, वहाँ कोई नहीं है। कारण क्या है उसके पीछे? ये जो हम बैठे हैं, अब जो बचे हुए हम लोग हैं ना, हम चाहते हैं कि हम लोग वहाँ से ना निकलें। अगर ये हालत सरकार की रही, हम स्वास्थ्य के लिए, शिक्षा के लिए, रोजगार के लिए इस पर सड़कों में बैठे रहे, एक 2 महीना आंदोलन चल रहे, तो अगले 10 या 15 सालों में पूरा पहाड़ के गांव खाली हो जाएंगे। फिर वहाँ टीचर भी स्टूडेंट ढूंढेंगे, डॉक्टर भी वहाँ मरीज ढूंढेंगे, और इंजीनियर जितने भी सरकारी सब वो हम लोग को ढूंढेंगे कि कहाँ है भाई, तुम आओ एक तो हो। जैसे अभी टिहरी में गाँव को संबंध दे दिया है वन विभाग ने। 200 साल पुराना गाँव है और आज वन विभाग बोलता है कि ज़मीन हमारी है, गाँव खाली कीजिए। सुना होगा आपने। तो ये एक पहले गांव में चल रहा है और धीरे धीरे अभी सब में चलेगा। और ये मैं तो खैर मंत्री जी हैं, संवैधानिक पद पे हैं, हम उनको क्या ही बोला इस बारे में, उन्होंने क्या बोला है। और कभी कभी कोई ऐप भी ले आते हैं, कहीं बादल फाड़ देते हैं, कहीं बारिश कर देते हैं, तो हो सकता डॉक्टर उनके कहीं घूम रहे हों, उनको ना मिल रहा हो, वो घोस्ट विलेज हो कोई तो खाली हो सके। ये सुना आपने कि एक मौत हो गई थी गाँव में, उसको उठाने के लिए लोग नहीं मिले, बाहर से लोग आए थे। वैसे कोई गाँव होगा मैडम जहाँ वो डॉक्टर घूम रहे होंगे। हम तो डॉक्टर मांगते 2-3 महीने हो गए, हमें तो डॉक्टर दे नहीं रहे वो।
और जो 2 दिन के यहाँ से शासन निकलता है ट्रांसफर होता है वो ट्रांसफर फाड़ के फेंक देते हैं, बोला हम छुट्टी जा रहे हैं। हम तो पहली बात देख रहे हैं सरकारी कर्मचारी, राज्य सरकार कर्मचारी अपने ही सरकार के आदेश को फाड़ के फेंकता है और छुट्टी चले जाता है, जबकि यहीं से आदेश निकला था और वो आदेश रिले भी हुआ था, पूरे मीडिया पर रिले हुआ था, समाचार पत्रों में आया था, लेकिन वो डॉक्टर नहीं पहुंचे। फिर 2 का और पोस्टिंग हुआ, वो बिना विदाउट पेड लीव चले गए। फिर 2 विद्या हमको अल्मोड़ा से भेजे गए चौखुटिया। आज उनका ट्रांसफर ऑर्डर आया और इन्हीं के नेता वहाँ लोग जो उनके सरकार के जो प्रतिनिधि हैं उन्हें फूल मालाएं डाली, उनका स्वागत किया और अगले दिन सुबह वो भी निकल गए। आज उनका 15 को उनका क्या बोलते हैं ट्रांसफर ऑर्डर निकलता है और 16 को उनका ऑफिस कैंसिल हो जाता है। ये होगा, इस प्रकार चल रहा है। तो होता वो डॉक्टर ऐसे ही हों तो ढूंढने आए मरीज, मरीज ना मिले हों चले गए वापस, लेकिन हमें तो मिलते तो हम यहाँ क्यों बैठते? हम वहाँ 350 किलोमीटर क्यों बैठते हैं? हमारे पीछे ग्राउंड पर आप जो ये स्थिति देख रहे हैं, ये सिर्फ चौखुटिया के अस्पतालों की स्थिति नहीं है, बल्कि क्षेत्र के सभी जगह के अस्पतालों की हालत कुछ ऐसी ही है। अस्पतालों की हालत इतनी ख़राब है कि कहीं डॉक्टर नहीं है तो कहीं सुविधाएं नहीं हैं, कहीं इलाज टाइम पर नहीं हो पाता है तो कहीं एम्बुलेंस की सेवाएं नहीं मिल पाती हैं, जिस वजह से जो मरीज है वो रास्ते में ही अपना दम तोड़ने को मजबूर हो जाता है। अगर आपके क्षेत्र में भी स्वास्थ्य व्यवस्थाएं इतनी ख़राब हैं तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और जुड़े रहें बारामासा।